है कुछ बातों को सोचकर, हालेलुया, कि मैं 3 लोगों से बीते सप्ताह मिला। हालेलुया। एक व्यक्ति से मिला और वो मेरे यहाँ काम कर रहा था और बहुत परेशान, वो इतना परेशान था वो, और बहुत परेशान था वो। बाद में उसने मुझसे पैसा मांगा खाना खाने के लिए। दूसरे दिन भी वो परेशान था। मैंने उससे पूछा उसका कारण क्या है। उसने बोला मेरी पत्नी मुझसे रूठी हुई है। हालेलुया। आप बोलेंगे कैसी बातें कर रहे हैं पास्टर जी। दूसरे दिन एक व्यक्ति से और मुलाकात हुई मेरी, और वो कह रहा पता नहीं मेरा मालिक इतना रूठा हुआ है कि मेरी तनख्वाह देने का नाम नहीं ले रहा। हालेलुया। ठीक है, कहानी नंबर 2। नंबर 3, मैं एक जगह से निकल के जा रहा था, एक लड़का जा रहा था, हालेलुया, मोबाइल में, और उससे कह रहा अच्छा तुम अब भी मुझसे नाराज हो, अब भी मुझसे बात नहीं करोगी। तो मैंने 3 दिन में देखा 3 लोग अलग अलग रूठे हुए थे। फिर मैंने बोला, उसको सोच रहा था इन 3 बातों को। जब मैं खाली होता हूँ तो सोचता हूँ, और मैं सोच रहा था, और वो सोच क्या थी कि एक वचन मुझे याद आया, गलतियों उसका 1 अध्याय का 9 पद का लास्ट लाइन और 10 पद पूरा पढ़ेंगे। हालेलुया। गलतियों उसका 1 अध्याय, अब यहाँ से वचन शुरू होता है। जो मैंने 3 कैरेक्टर को देखा, और मालिक के, गर्लफ्रेंड और पत्नी वाला कैरेक्टर, तीनों को देखकर मुझे एक लाइन याद आया। आप ऐसा करिए, गलतियों 1 का 10 पढ़ते रहिए, या 9 भी पढ़ सकते हैं। जैसा हम पहले कह चुके हैं जी, वैसे ही मैं अब फिर कहता हूँ। हाँ ठीक है, 9 10 पढ़िए, 10 केवल। हाँ, मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ। बस ध्यान से सुने आज का वचन जो मैं बता रहा हूँ, बीते दिनों की घटना। पौलुस कह रहे हैं, पौलुस जो प्रभु का दास है। किसका दास है? हेलो, कैसे लिखा हुआ है? हमें कैसे मालूम है प्रभु का दास है? क्योंकि पौलुस की जितनी भी पत्री हैं, ध्यान से सुने, पौलुस की जितनी भी पत्री हैं, जितने भी लेटर लिखे, उसका पहली लाइन को लिखता था। वो क्या लिखता है? और गलतियों 1 का 1 पढ़ना कोई। पौलुस की जो ना मनुष्यों की ओर से, और ना मनुष्य ना आगे लिखा हुआ है, ना मनुष्यों के द्वारा, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, यीशु मसीह वरन परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया, प्रेरित है। हालेलुया। पौलुस कह रहे हैं कि मैं किसकी ओर से हूँ? परमेश्वर की ओर से। हालेलुया, हालेलुया। इसी से एक में भी ये लिखा हुआ है, आगे पढ़ेंगे। पौलुस हर जब लेटर शुरू करता था, वो लिखता था कि मैं परमेश्वर की ओर से प्रभु का दास हूँ। ना तो मेरा अनॉइंटमेंट या अपॉइंटमेंट या ऑर्डिनेशन, अभिषेक मेरा प्रभु की ओर से है, किसी संस्था और मनुष्य के द्वारा मैं सेवकाई में बुलाया गया नहीं हूँ। हालेलुया। ये हमारा सेवकाई का, जो मेरा पर्सनल सेवकाई का मोटो है, मुझे किसी संस्था ने नहीं बुलाया, मैं किसी संस्था के लिए नहीं, वरन यीशु के लिए ही सेवा करता हूँ। हालेलुया। मैं यीशु के लिए सेवा करता हूँ, और जो यीशु मसीह ने शब्दावली कही है वचन में, नए नियम में, उन्हीं को मैं अनुसरण करने का कोशिश करता हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पे प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, पौलुस कह रहे हैं, जो कह रहा है मैं प्रभु की ओर से हूँ, वो कह रहा है 1 का 10 में लिखा हुआ है, क्या अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ? हेलो, किसको मनाता हूँ? क्या मैं मनुष्य को मना रहा हूँ? आगे लिखा हुआ है, या परमेश्वर को। 2 बातें उसने बोली है, एक अपने लिए बोला है, एक कलीसिया के लिए। अपने लिए क्या बोला है? क्या मैं मनुष्य को मना रहा हूँ? कलीसिया के लिए लेकिन बोला या परमेश्वर को मना रहे हैं। हालेलुया। आप आज का वचन सुनना है, वो वचन प्रभु ने दिया। 3 कैरेक्टर मुझे मिले। एक अपनी पत्नी को मनाने के लिए 2 दिन हो गया, एक अपने मालिक को रूठा हुआ है, 3rd नंबर एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अब तुम उनसे मेरी बात नहीं करोगे, 2 दिन हो गए। मैं इन बातों को देख रहा था। इंसान को मनाने के लिए लगा हुआ है, और वो इंसान,
हालेलुया। अपनी केवल जरूरतें पूरी कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आज परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो। आज वचन थोड़ा सा है, शॉर्ट करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। और आज का वचन अगर आप समझ गए तो क्या आप परमेश्वर को प्रसन्न करने का अपने जीवन में प्रयत्न कर रहे हो इंसानों को? हेलो, आप ध्यान सोचना, आप अपने जीवन को देखना, आप अपने दिनचर्या को पूरा मनन करना, क्या आपसे परमेश्वर प्रसन्न है? इफिसियों में क्या लिखा हुआ है? परखो प्रभु को क्या भाता है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? परखो परमेश्वर को क्या भाता है। हालेलुया। इफिसियों 5:10 में ये बात लिखा हुआ है। परखो भाई कि तुम्हें परमेश्वर को क्या पसंद है। आज इंसान, आज बोलो आज मैं ड्यूटी से जाऊंगा, कुछ अच्छा से ले जाऊंगा। हालेलुया। अभी नहीं, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है, साउथ में बहुत ज्यादा है। जब लोग ड्यूटी से जाते हैं ना, एक आदमी कह रहा मैं आज भी गजरा लेके जाता हूँ अपनी पत्नी के लिए। हालेलुया। खुश हो जाएगा। क्या लेके जाता हूँ? गजरा लेके जाता हूँ। हालेलुया। कोई कुछ लेके जाते हैं। हालेलुया। और कोशिश करते हैं आप कितना, मैं ये नहीं कह रहा पत्नी को प्रेम नहीं करो या पत्नी पति को प्रेम नहीं करो, आप एक दूसरे को खूब मनाओ, लेकिन आपका ये जोड़ा यही तक है, वहां के लिए नहीं है। हालेलुया। आपका संग यही तक है, और यहां तक आप कितना भी मना लो किसी के लिए, इंसान कभी किसी से संतुष्ट हुआ भी नहीं है। हालेलुया। अगर हुआ है तो आप मुझे बताओ, कोई ऐसा कपल्स है जिसमें कभी तू मैं नहीं हुआ, कोई रूठा बनाना नहीं हुआ? आप कितना भी कर लो, हालेलुया, कितना भी कर लो, आपकी पत्नी रूठी रहेगी, आपका पति रूठा रहेगा, आपके बच्चे रूठे रहेगा। बच्चे बोले, वो सोचोगे ना, बच्चे शर्ट लेके घर चलना, अरे पापा ये लिया, ये वाली नहीं पसंद थी मुझे, वो पसंद थी है। अब तुम ले आए हो तो क्या नहीं लूंगा, अब क्या करेंगे? हम बड़े खुश होकर लाए थे, वो बड़ा नाखुशा है। अरे यार आपने क्या बना लिया यार, रोज आलू बना लेते हो। हालेलुया। वो आपको मालूम नहीं है कि वो बाप भी आलू कहां से ला रहा है। हालेलुया। कहां से खरीद के ला रहा है, आपको मालूम है वो बाप? हालेलुया। आलू कहां से लाया पता है? अब कैसा घर है, तुम एक ईंट नहीं खरीद सकते। हालेलुया, हालेलुया। एक ईंट नहीं खरीद सकते। कैसा घर है, क्या डिजाइन निकाला उसमें, ये होता तो ये हो जाता, ये हो। तो मैं इस बात को सोच रहा था इन 3 कैरेक्टर को पकड़कर कि वो कह रहा है 2 दिन से, वो कह रहा भाई साहब पैसे दे दो, मुझे थोड़ा सा खाना दोपहर में लाना है, जो मेरे घर पे काम कर रहा है। मैं क्यों? अरे यार बाइक पर जीना आराम कर रखा, इतना रूठी हुई है, ना बात कर रही ना खाना दे रही, चाय भी होटल पर पी रहा हूँ। अच्छा, तो मैंने बोला ये शाम को जो पैसे मुझसे लेके जाता है वो कहाँ जाता है, वो क्या करता है? घर में रख देता हूँ। तो मैंने बोला भाई तो हाथ नहीं लगा रही उससे है। वो तो कहती है इतने से में क्या होगा। हालेलुया। तो वो कहते हैं ना कि वो पुरानी कहावत है कि मैं तो तुम्हें अपना कलेजा भी निकाल के दे दूं, उससे भी तुम संतुष्ट नहीं होगे। बाइबल बता रही है मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा लिखा हुआ है प्रभु के वचन में, इस प्रकार लिखा हुआ है कि दोबारा पढ़ो उस वचन को जी। क्या मैं मनुष्यों को मनाता हूँ? आपसे प्रभु एक सवाल पूछ रहा है, क्या तुम इंसान को मना रहे हो या खुदा को? आगे बढ़े। या परमेश्वर को? हाँ। क्योंकि मैं मनुष्य को प्रसन्न करना। यदि मैं अपने बड़े अधिकारी को, अपने पादरी को, अपने डीएस को, अपने बिशप को, अपने मॉडरेटर को, अपना प्रोजेक्ट मैनेजर को, अपना मैनेजर को, अपने डायरेक्टर को, अपने प्रिंसिपल को, अपने सीएमओ को, अपने इन्हीं को मनाता रहता तो खुदा का खादिम नहीं होता। हालेलुया। यदि आपको प्रभु का भक्त बनना है तो आपकी सोच ये होनी चाहिए कि प्रभु ना मुझसे रूठ जाए। हालेलुया। संसार में दो बातें निकालेंगे मेरे साथ। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 34 वचन 34। पहला कुरिन्थियों 7 का 34 पढ़ना।
विवाहित और अविवाहितों में भी भेद है। विवाहित जो विवाह करे हुए हैं उनमें और जिन्होंने शादी नहीं की उनमें बड़ा भेद है। वो भेद क्या है देखो। हाँ, अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है। जो विवाह नहीं करती ना वो किसकी चिंता में रहते हैं? परमेश्वर की चिंता में। हाँ, कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो। अब 32 पद पढ़ना बस थोड़ा सा। हाँ, 32। अतः मैं यह चाहता हूँ कि पौलुस कह रहे अतः मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता ना हो। तुम्हें चिंता ना हो। अविवाहित पुरुष हाँ, प्रभु की बातों की चिंता में रहता जो शादी नहीं किया वो प्रभु की बातों की चिंता में रहता है। हाँ, कि प्रभु को कैसे प्रसन्न करे और परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है। हाँ, विवाहिता मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है। दो बातें, तो संसार की बातों की चिंता में रहता है। कैसे बीवी को खुश करे? इसमें दो बात, संसार और बीवी। देखो दोबारा पढ़ो उस वचन को। परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि हाँ, अपनी पत्नी को किस रीति से अपनी पत्नी को कैसे प्रसन्न करे। आगे औरत के लिए भी है कि वो भी इस चक्कर में रहती है कि क्या करे, कैसे आदमी खुश रहे। वो गाना ना एक पुराना मुझे याद आ गया अभी है, वो सजना है मुझे सजना के लिए वाला गाना है वो वाला। एक्चुअली ये कोशिश में रहते हैं लेकिन कोई इस बात से पूरे दिन नहीं सोचता कि आज पूरा दिन हो गया, आज 19 तारीख है, क्या मुझसे परमेश्वर प्रसन्न हुआ है या नहीं। एवरीडे आप सोचे विचार करें। आपको अरे बहुत से लोग अपने घर में प्रार्थना, भाई साहब तुम यही घर उधर से दुआ कर दो, तुम्हें मालूम है मेरा आदमी दुआ में पसंद नहीं करता। अच्छा, तुम फोन से दुआ कर दो। कई लोग हैं, एक बार भाई साहब तुम हमारे घर प्रार्थना करने मत आओ, मैं तुम्हें जो दान देना होगा ऐसी दे दूंगी, ऐसी दे दूंगा। क्यों? मेरा पड़ोसी पसंद नहीं करता, मेरा मालिक पसंद नहीं करता, मेरा पति पसंद नहीं करता, और इसी वजह से उनके जीवन से प्रभु रूठा हुआ ये मालूम ही नहीं हुआ। हालेलुया। वचन बहुत बड़ा है, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। आयत मैंने इतनी लिख दी, अब मैं सोच रहा हूँ कौन सी आयत बताऊं आपको, कौन सी नहीं बता। वचन में लिखा हुआ है, दोबारा उस वचन को पढ़ना जी। बढ़ो 30 क्या होता है 34 पढ़ो चलो। विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। हाँ, विवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि विवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो। हाँ, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है। हाँ, जो विवाह करे हुए हैं ना वो संसार की चिंता में लगे रहते हैं। आगे बढ़ो बेटा। कि अपने पति को प्रसन्न रखे। कैसे खुश रखे? कैसे? नमक ज्यादा डाल दिया, नमक नहीं बढ़ना चाहिए, और भी बहुत सी बातें हो सकती है, आप जानते हैं कैसे खुश रखना। लेकिन मेरे प्रियो, मैं सब बातों से एक बात कहना चाहता हूँ, क्या आपके जीवन से प्रभु प्रसन्न? एक और संगति देखें, पति पत्नी के खुश होने की बातें, जानू सोना मोना तो लगा रहेगा। एक चीज और देखें, भजन संहिता 50 का 18 पढ़ेंगे, ठीक है? 18 का। जब तूने चोर को देखा, जब तू, इसका अर्थ देख लो क्या है इसका मतलब। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ। इसका अर्थ क्या है? आगे बढ़े जी। और इस प्रगामियों के साथ भागी हुआ। हाँ, तुमने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला। हाँ, और तेरी जीभ छल की बातें करती है जी। अब यहाँ पे हम प्रभु के वचन को समझेंगे, इसका अर्थ क्या है। वचन पढ़ते लेते हैं बहुत से लोग, अर्थ नहीं मालूम। अर्थ ये है, जब तू चोर का, दोबारा पढ़ो बेटा 18 वचन। जब तूने चोर को देखा, जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ। तब बड़ा खुश हो गया। कैसे खुश हुआ? चोर की संगति से। आज कुछ लोग ऐसे हैं, आप ध्यान से सुन रहे वचन को, इसका अर्थ क्या है? आज का वचन क्या है? हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करें। हम अपनी पत्नी, अपना बॉयफ्रेंड, अपना गर्लफ्रेंड, हम ऐसा नौकरी पे जाते हैं कि हमारा मालिक देख के बड़ा खुश हो जाए, अरे यार तुमने बहुत बढ़िया काम करा है, इसको बढ़िया इनाम मिलना चाहिए। और आपको मालूम है, मालिक की कहानी आपको बता दूं मैं अपना रियल बता रहा हूँ, मालिक की कहानी। आप सोचोगे ना कि मालिक आपका जो फैक्ट्री में, कंपनी में, हॉस्पिटल में, कहीं भी जॉब कर रहे हैं, मालिक खुश हो जाएगा तो बड़ा इनाम मिलेगा। इनाम बताऊंगा आपको मालिक का खुश होने का। एक बार की बात थी, ध्यान से सुनना, उसमें दो बातें, बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल झूठ नहीं है, सच्चाई है। एक बार क्या हुआ, एक महिला मॉल में काम करती थी। हालेलुया, हालेलुया। उसका मालिक उससे बड़ा खुश था।
बड़ा अच्छा काम कर रही थी, बहुत उसका मालिक खुश था। बड़ा दिन आने वाला था और ऐसा बात चल रही थी। उसके पति ने उससे बोला कि थोड़ा सा हमारे घर में पादी साहब आए हुए हैं, उनको थोड़ा दशमांश देने के लिए। तो उन्होंने बोला नहीं, इस बार नहीं, बड़ा दिन है, बड़ा खर्चा है, जनवरी में दे देंगे, अभी नहीं, अभी ठीक है। तो जो भी थोड़ा बहुत पैसे देने की बात वो तो अलग है, लेकिन मैं बात बताना चाहता हूँ, उसका मालिक बड़ा खुश है, वो मॉल में जा रहे हैं, मालिक बड़ा खुश है। उसने अपने पति को दिखाया कि मुझे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला। क्या मिला? समझ रहे मेरी बात? अच्छा कर्मचारी का अवार्ड मिला, बड़ा खुश उसने दिखाया, अच्छा अवार्ड मिला मुझे कर्मचारी का, वेरी गुड। वो कागज का टुकड़ा लाके घर पे रखा। 7-8 दिन के बाद उसके मालिक ने बोला कंपनी से ऑर्डर आया, हमें कुछ लोगों को निकालना है, तुम शादीशुदा हो इसलिए हमने तुम्हारा इनाम भी रखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ? क्या हुआ? अभी 1 हफ्ते पहले उसे क्या मिला था? क्यों मिला? मालिक को खुश करने के लिए। 7 दिन के बाद मालिक ने क्या बोला? कंपनी से ऑर्डर आया, मैं क्या करूं, मेरा मजबूरी है। और उसके बाद जब वो अपने पति के साथ बाइक पे बैठी, वो शांत थी, उसके आंसू निकल रहे थे। उसने पूछा क्या बात है भाई, आज शांत कैसे, आज आइसक्रीम खानी है नहीं खानी? उसने बोला है मेरी कोई गलती नहीं, तुमने निकाल दिया। खुश किसको कर रहे थे? मालिक। कभी कभी हम नौकरी पे इतने मस्त हो जाते हैं, अपना प्रार्थना का ध्यान नहीं है, कहते ना नहीं संडे को नहीं, हम नहीं जा पाएंगे चर्च, आज नौकरी बहुत जरूरी है। अच्छा आज संडे नहीं जाएंगे, आज मेरे बीमारी हो गई, उनको सेवा करना बहुत जरूरी है। अच्छा आज रिश्तेदार आए हैं, परमेश्वर रूठे तो रूठ जाए, लेकिन दुनिया को प्रसन्न करने के चक्कर में लगे रहते हैं और दुनिया भी उनको सपोर्ट नहीं करती। हालेलुया। मैं जो ये बात बता रहा हूँ ना, कहानी, मैं सच्चाई बताता हूँ, कभी भी गपशप कहानी नहीं बताता। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे प्रभु वचन में इस प्रकार लिखा हुआ मेरे प्रियो, जो हम पढ़ रहे थे, पढ़ो है कि पढ़ो भजन 50 का 18 जी। जब तूने चोर को देखा, अब इसका अर्थ क्या? जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ। उसकी संगति से प्रसन्न हुआ। आज मनुष्य को कैसे खुश करते मालूम है? एक विश्वासी जुए ताश के जुए में बैठा हुआ है, एक विश्वासी ताश खेल रहा है, खेलते उधर से मुझ जैसा व्यक्ति निकल के गया, अरे वो भाई साहब हमें ऐसा था टाइम पास के लिए, दोस्तों ने बोले बैठ जा। अरे मैंने बोली जुआ ना खेले, हम टाइम पास कर रहे थे बस। अब अगर ना खेलते तो जो कहता अच्छा तू ज्यादा ही सही है, तू ज्यादा ही भक्त हो रहा, तो उसलिए बैठ गए, टाइम पास करने में क्या है। अच्छा भाई चलो, उधर बड़ा नाच हो रहा था, नाच गाना, और उन्हें बोला अरे ना ना ना, अरे तो थोड़ा सा हमने ठुमका लगा दिया, इसमें क्या बुराई है भाई साहब। अच्छा नहीं लगाते वो नाराज हो जाते। अच्छा उनके घर से फलाना चीज आई खाने को, हमें मालूम है नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमने ले ली, नहीं लेते तो वो नाराज हो जाते। प्रभु कह रहा था, चोर जा रहा था ना, तो चोर कह रहा था चल चल रहा ना, अरे चल तू खड़ा रह के देखता रहियो, तू चोरी थोड़ी ना करना, तू क्या कर खड़ा होकर देखते रहे। तो वचन में क्या लिखा हुआ है? जब तूने चोर को देखा, और दोबारा तब उसकी संगति से खुश हुआ। हालेलुया। हमें मालूम है, हम भी एक ऐसे कैटेगरी में रह चुके हैं। अब हॉस्टल में पढ़ते थे तो हॉस्टल में चोरियां बहुत होती थी। एक लड़का है मेरे पास, हॉस्टल के जमाने की बात है, छोटा था मैं, 10-12 साल का होऊंगा। उसने बोला चल भाई चल रहे यार, आज बिस्कुट खाएंगे, बहुत भूख लग रही है। मैंने बोला किसका खाएंगे? तो फलाने का। मैं नहीं, अरे कि तू मुझे मालूम है पादरी है, क्योंकि मैं बचपन से ही चर्च की सेवा करता था। उन्होंने बोला तू खड़े होकर देखते रहियो कि जग ना जाए उसको। मैंने बोली चाबी कहाँ है? अरे चाबी का छल्ला रखते थे हॉस्टल के बच्चे, इतने छल्ले चाबी के। उनने 1 लगा, 2 लगा, 3 लगा, खोली नहीं तो ऊपर का उनने कुंदा खोल के बिस्कुट निकाल लिया। कितना खाएंगे? 2, 4, 10, 20। मैंने बोला यार तो बहुत बच गए। उन्होंने बोला गटर में डालो, बाल्टी डाल दो, 2 बाल्टी है। अब तो ऐसा है, आज हर संगति से आप खुश हो रहे हैं, इसका अर्थ ये है वो आप संगति से क्यों खुश हो रहे हैं मालूम है? क्योंकि आपके दिमाग में है कि इंसान नाराज ना हो जाए। 18 बजे पूरा पढ़ो, ठीक। जब तूने चोर को देखा, हाँ, तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ, हाँ, और
परिस्थिगामियों के साथ जाकर और जब लड़की छेड़ने वालों के संग, जब बुरे लोग हैं, बुरी नशा करने वालों के संग गया, अरे आजा, तुम तो खड़ा है, तू कौन से कुछ करो, तो खड़ा रहिए, देखते रहिए, हम मौज लेंगे। तो परिस्थिगामियों के साथ भी जाएगा, उनको पसंद, अरे यार दोस्त है पुराने, नाराज हो जाएंगे। परमेश्वर कह रहा तूने मुझे नाराज कर दिया, ये तुझे मालूम है मैं तुझे कहाँ डालूंगा, मालूम है। एक वचन जल्दी से और मेरे साथ पढ़े, भजन संहिता, मेरे पास बहुत वचन है लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। भजन संहिता 95 का 10 पढ़ना, 10 और 11। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा। कितने साल? कितने साल? परमेश्वर कह रहे हैं इस्राएलियों के विषय में। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस्राएली नासुक रहे थे। परमेश्वर रूठता किनसे? जल्दी जल्दी पॉइंट बता रहा हूं मैं, अब आयत खुल पाऊंगा बहुत। जो नासुकरे होते हैं, नासुकरे समझ रहे हैं क्या? नासुकरे, जो शुक्र नहीं करते उस परमात्मा का, हालेलुया, क्या नहीं करते? धन्यवाद नहीं करते, जो मन में बुराई सोचते रहते हैं, इसका कैसे तंगड़ी मार के इसको गिराऊं, वो सोचते रहते हैं कैसे इसकी दौलत हाँक लूं, वो जाकर किसी और स्त्री पर निगाह बुरी डालते हैं। ऐसे जो मन में बुरे विचार रखते हैं, ऐसे लोगों से परमेश्वर कभी खुश नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लिस्ट मेरे पास बहुत है। आपको मालूम है परमेश्वर उससे खुश होता है जो वचन में लिखा, कैन हाबिल की कहानी है। हाबिल से प्रभु क्यों खुश था? क्योंकि उसने परमेश्वर को पहला लौटा दिया। कैन से क्यों खुश नहीं था? उसने बचे हुए में से दिया। दान तो दे रहे हो, दान तो दे रहे हो, पहला दे रहे हो, बचा हुआ दे रहे हो। हालेलुया। दान का भी एक तरीका है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 10 मांस दो, 40 मांस दो, 50 दो। दान का तरीका ये होना चाहिए कि जब आपकी सैलरी बटे, ध्यान से सुने, जब आपकी सैलरी बटे आप उसमें से निकालो। जब आपका खेत कटे, आप अनाज में से पहला हिस्सा प्रभु को निकाल कर रख दो, जो भी आपके मन में डिसाइड किया है। क्योंकि बिना मन के दोगे तो प्रभु पसंद खुश, वचन में लिखा हर्ष से देने वाले से खुश होता है। मुंह टेढ़ा करके है, हम कितना भी कहते रहे, अरे साहब तुमने 2 महीने से दशमांश नहीं दिया। मैं किसी की तरफ शकल देख के नहीं बोल रहा है, इसलिए मैंने इधर कर दी, इधर बोल दिया, इधर तो देखे हैं, हालेलुया, पर्दे की तरफ देख के बोल रहा हूँ है। मैं ना तो इधर वालों से बोल रहा, ना इधर वाले से बोल रहा है, हालेलुया। जो देता उसी से बोलता, मैं 2 महीने से तुम दशमांश नहीं दिया, ऐसा नहीं, हालेलुया। वो कहता है जो तुम्हारा मन है, तुम्हारे मन में आते ही क्यों नहीं है देने के लिए? क्योंकि तुम प्रभु को प्रसन्न करना नहीं चाहते, क्योंकि तुम बोले में डिश वाले का रह गया, मसाले वाले का रह गया, प्रभु को प्रसन्न करने का सोचता नहीं हो। वो आदमी जो 2 दिन से भूखा है, अपने मुझसे रोटी लेके खा रहा है, लेकिन पैसे कहां दे रहा? क्यों? लूटना जा रहा है। वो उसको मनाने के लिए दे रहा है, और उसको मनाने के लिए बिल्कुल नहीं खर्च कर रहा होगा वो। हालेलुया। आप सोचो, उससे मनाने के लिए है, हालेलुया, उस परमात्मा को मनाने के लिए कुछ नहीं कर रहा होगा, और वो रोटी नहीं दे रही उसके लिए घर पर रख रहा जाके। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन को गौर से सुने मेरे प्रियो। वचन में लिखा हुआ है 40 साल तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा। परमेश्वर की कई कैटेगरी रूठने की। आपको जो भी है, मैं नहीं कह रहा दशमांश दो, जो भी है पहले निकाल के प्रभु को रखो। आप मान के चलो 100 रुपए निकाल के प्रभु को रख रहे हैं, या 1000 रुपए निकाल के प्रभु को रख रहे हैं, और आपने बोला ना पहले जब बच जाएंगे तब देंगे, तो कितना बुरा है। आप दे 1000 ही रुपए रहे, चाहे पहले दे दो चाहे, लेकिन प्रभु कह रहा बचा हुआ लाया मेरे पास यार। हालेलुया। आप दावत में कोई जाओगे और कोई कहता है अच्छा अम्मा नहीं लोग, तुम उनके लिए थोड़ा सा साग पूरी ले जाओ, अच्छी बात है, तो पहले दे दी, और दूसरे दिन फोन करो बच्चे को है, खराब ना हो जाए, जावा हम तुमसे कह रहे तुम ही ले जाओ। तो कितना फर्क है ना। हालेलुया। प्रभु सोच रहा पहला हिस्सा चाहिए उसे, बचा हुआ हिस्सा नहीं चाहिए। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है 40 साल, जल्दी वचन बढ़ता जाएगा, नहीं तो 40 वर्ष तक मैं बहुत आए तेरे पास। रूठा रहा। हाँ। और मैंने कहा ये तो भटकने वाले मन के हैं। हाँ। और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। हाँ। इस कारण मैंने लोगों जो भटकता रहता है उससे भी प्रभु रूठा रहता है, इसका मतलब। आगे बढ़ो। हाँ। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई। भटकने वाले का मतलब है आज इस कलीसिया में जा रहा है, कल उस कलीसिया में जा रहे हैं, आज यहाँ ढोल बजा रहे हैं, कहीं और ढोल बजा रहे हैं। प्रभु कह रहा है मैं उनसे प्रसन्न नहीं था।
हालेलुया। आगे बढ़ो। कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश करने न पाएंगे। प्रभु कह रहा दो बातें। पहली बात, मेरे मार्गों को नहीं पहचाना, ये मेरे ऊपर प्रवेश करने, इसका अर्थ है जब जिससे परमात्मा रूठ जाए उसके दरवाजे, ऊपर के दरवाजे बंद। हालेलुया। ऊपर के दरवाजे जिससे वो रूठ गया। हालेलुया। एक जल्दी से निकाले रोमियो 8 का 8। जल्दी जल्दी पढ़े। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शरीर में रहेगा, शरीर की सोचेगा, बीमारी, हारी बीमारी, मुसीबत पर शरीर की रहेगा, वो कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर। कभी कभी हम शारीरिक कष्ट में भी कहते हैं परमात्मा ने तो छोड़ दिया। एक ऐसे व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई, मेरी पत्नी भी गवाह इस बात की कि एक व्यक्ति को पथरी है 16 साल से। कितने साल से? हमने उनसे बोला भैया ऑपरेशन क्यों नहीं करा रहे तुम? मैंने बोला, जबकि हम विश्वासी लोग हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऑपरेशन क्यों नहीं करा रहे? 16 साल से पथरी है और उन्होंने पथरी के इलाज का, ऑपरेशन का पैसा डॉक्टर को जमा कर रखा 16 साल पहले। कितने साल पहले? 16 साल पहले। हमने बोला ऑपरेशन क्यों नहीं करा रहे? उन्होंने एक बात क्या बोला मालूम है? उन्होंने बोला अबे पादरी तू विश्वासी नहीं। मैं अपने मन में बोल रहा हूँ मैं विश्वासी। कहते उन्होंने एक बात बोला, ना तो तुम अपनी उम्र बढ़ा सकते हो, जितनी है उतनी रहेगी, ऑपरेशन करा के भी जितनी है उतनी रहेगी। हम भागते दौड़ते रहते हैं, फलाने गौताने के पास जाओ, विजेंद्र सिंह के पास जाओ, जिनामठ के पास जाओ, फलाने के पास जाओ, ढेकाने के पास जाओ। अभी एक लड़की ने गवाही दी बहुत अच्छी कि जब मैं बीमार थी, तंत्र मंत्र कर रहे थे, मैंने खुद प्रार्थना की। जो भी गांठ थी, जो भी परेशानी थी, लेडीज परेशानी जो भी, कि उसके लिए खुद प्रार्थना की। हालेलुया। भागते रहो, भागते रहो। हालेलुया, हालेलुया। खुद प्रार्थना की, प्रभु ने उनको ठीक किया है। ये गवाही आपने सुनी नहीं सुनी? इससे क्या समझ में आया? ये आप भी प्रार्थना करना है। हालेलुया। गवाही सुनकर ताली बजाने वाले मत बनना, गवाही सुन के उस पर कान लगाने वाले बनना। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ो। और जो शारीरिक दशा में है, शरीर की दशा में, अब शरीर को समझाने के लिए कितना भी डॉक्टरों के पास जाओ, डॉक्टर तुम्हें रंग बिरंगी दवाइयों के अलावा कुछ नहीं देगा। मैं ये नहीं कह रहा जाना नहीं चाहिए, जाओ, लेकिन पहले प्रार्थना करो। हालेलुया। पहले हाँ, दुआ और दवा करो, दवा दारू मत करना। हालेलुया। दुआ और दवा जरूर करना, दवा दारू नहीं करना। प्रभु को धन्यवाद। हाँ ठीक है, तो प्रभु को धन्यवाद। मैं कुछ बात को बताकर और जल्दी पढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आपका हृदय चाहिए। मैंने बताया परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बहुत सी बात है, लेकिन जब लिखा विश्वास के बिना उसे खुश करना अनहोना है। पहला विश्वास चाहिए, प्रार्थना चाहिए, संगति चाहिए, पवित्र जीवन चाहिए। लोग क्या सोचते हैं ना, परमेश्वर को खुश करने के लिए विश्वास नहीं करते, पवित्र संगति नहीं करते, अच्छे जीवन नहीं जीते। वो सोचते हैं लौंग चाहिए, अदरक चाहिए, लहसुन चाहिए, नारियल चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, मोमबत्ती चाहिए, लाल दुपट्टा, पीला दुपट्टा, काला दुपट्टा चाहिए, सफेद दुपट्टा चाहिए। प्रभु को ये चीज चाहिए नहीं भाई। बकरा चाहिए, मुर्गा चाहिए, ये तो चाहिए ही नहीं प्रभु को। मीका में लिखा हुआ है, आप बाद में पढ़ते हैं, 6 का में लिखा हुआ है, मीका में 6 अध्याय में लिखा हुआ है, परमेश्वर किसी वस्तु से प्रसन्न नहीं होता। ध्यान से सुने, परमेश्वर किसी वस्तु से प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक को सर्दी हो गई बड़ी भयानक, तो उन्होंने बोला भाई साहब दुआ करो, मेरी सर्दी हो गई। मैंने 4 लौंग लेके आओ। उन्होंने बोली पादी साहब कोई करेंगे तंत्र मंत्र, 4 लौंग लेके आओ, थोड़ी सी अजवाइन लेके आओ, थोड़ी सी अजवाइन, और भाई साहब और कुछ चाहिए तो पान लाओ, पान ले आए, ठीक है। शहद लाओ, शहद भी लिया। उस पान के 4 टुकड़े करे, उसमें लौंग की फूल डाला, अजवाइन डाली, थोड़ा सा 2 बूंद शहद डाला। मैंने उसे खा लो, हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए, और मैं 4 टुकड़ों को ऐसी रोज खाना, वो ठीक है। उन्होंने बोला भाई साहब तुमने ऐसी ठीक हो गया। अबे मैं दवाई बता गया था मुझे। हालेलुया। सच बता रहा हूँ मैंने बोला वो छाती में तेरे कब जम रहा था ना, उसकी दवाई बता गया था, तंत्र थोड़ी ना करा था। हाँ
हालेलुया। वो ऐसे ही पान बीड़ी सिगरेट वाला करके गड़बड़ करते थे, परमात्मा खुश हो गए लौंग से। अगर लौंग से खुश नहीं हो रहा, तुझसे खुश हो रहा हो। हालेलुया। वो अगरबत्ती मोमबत्ती से खुश नहीं हो रहा। हालेलुया, हालेलुया। आप चलो, तो प्रभु को धन्यवाद हो। एक वचन थोड़ा भजन 40:6 पढ़ना। मेल बलि और अन्य बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। हाँ, अभी हमने इसका अर्थ क्यों पढ़वाया ये, ताकि आपको मालूम पड़े। वचन में लिखा हुआ है, नीका नहीं पढ़वाया, मैंने ये पढ़वाया, मेल बलि अन्य बलि से तू खुश नहीं होता। तुम्हारी बलियों से प्रभु खुश नहीं होता। हालेलुया। तुम्हारी बलियों से परमेश्वर खुश नहीं होता। हाँ पढ़ो। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। हाँ, होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। इसका मतलब होम बलि पाप बलि नहीं, तुम सुनते नहीं हो, कान खोद कर सुनने नहीं है वचन। पिछले संडे क्या बोला तो उससे पहले कुछ सब भूल गए। अब आज इस संडे नया सुनने आए। अरे पिछला ही ना सुना तो परमेश्वर कैसा तुमसे खुश है। हालेलुया। और तुम सोच रहे हो कि आने से खुश हो गया? नहीं, मानने से वचन लिखा, अपनी बात के माने जाने से वो प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बच्चा बाप को नाच के दिखा दे, कूद के दिखा दे, और वो कहते बेटा एक गिलास पानी ले आकर नाच रहा हूं मैं, बस इससे खुश हो जाओ। तुम्हारे नाचने से चर्च में खुश नहीं हो रहा वो। हालेलुया। गाना गा, यीशु तेरी बल्ले बल्ले करो, प्रभु बहुत अच्छा डांस कर रहा है। 1 घंटा घुटने टेक के प्रार्थना करो, प्रभु जी मैं ना कर पाऊंगा, प्रभु कह भाग यहाँ से, तेरे नाचने से खुश हो रहा हूं मैं। हालेलुया। तेरे नाचने से खुश हो रहा हूं, तो प्रार्थना करने से खुश हो रहा हूँ, वचन पढ़ने से खुश हो रहा हूँ, संगति से खुश हो रहा हूँ। हालेलुया। तेरे गिटार बजाने से मुझे खुशी नहीं है बेटा। हालेलुया। तो प्रभु के वचन में लिखा हुआ है मेरे प्रियो। हालेलुया। इधर एक वचन और है, पहले यूहन्ना 3:22 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि और जो कुछ हम मांगते हैं उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। इसका अर्थ मैंने क्यों पढ़ा इस वचन को? इसलिए पढ़ा कि आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी यदि वो आप उसकी आज्ञा को मानेंगे और यदि उसे भा गए हैं तो। एक वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर जिससे खुश होता है उसके दुश्मन भी उसके मित्र हो जाते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है। ये सारी बातें वचन में लिखी हुई है। एक अंतिम बात पढ़ के हम समाप्त करेंगे, इफिसियों 6:6। बहुत है, भय मानने वाले जो है उनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है, बात मानने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है, अच्छे चरित्र वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है, पवित्र जीवन जीते उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। जो दिल से पहला हिस्सा प्रभु को निकालकर दान कर देते हैं, जैसे हाबिल ने दिया, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। इफिसियों 6:6 पढ़ें। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो। बस लास्ट पढ़ रहे हैं हम, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान। भाई साहब गाना कैसे अच्छा लगा आपको बताइए। भाई साहब खुश होना हो, परमेश्वर खुश होना। भाई साहब अच्छा नाश्ता कराया कैसा लगा? भाई साहब का पेट भर गया लेकिन प्रभु खुश हुआ नहीं हुआ। हालेलुया। तो उन्हें नाश्ते के बारे में भी बोला है, मार्था नाश्ता लगा रही थी, मरियम सुन रही थी। मार्था नाश्ता लगा रही थी, मरियम सुन रही थी। प्रभु कह रहा कि कौन खुश हुआ? भाई साहब कैसे पकौड़े खिलाया आज आपको बताओ। प्रभु कह रहा मरियम के पकौड़े अच्छे लगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप सोचना कि हमें परमेश्वर खुश हो रहा है। पढ़ो जल्दी। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो। मनुष्यों को खुश करने के समान, प्रसन्न करने के समान सेवा ना करो। आज बहुत से पास्टर भी सेवा कर रहे हैं। कैसा लगा आज का प्रचार? आज का देखो, आपने डांस परफॉर्मेंस देखा, आपके चर्च में देखा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा लगा? आपने पर्दे कैसे लगे? आपने क्रॉस देखी? आपने देखा केसियो कैसे बजाया? आज सारे गाने वाले एक ही कलर के कपड़े में थे। हालेलुया। कलीसिया खुश हो गई। नहीं मेरे प्रियो, सेवकाई जो है ना प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। आज सेवकाई अपने पादरियों को, बिशपों को प्रसन्न करने वाली सेवकाई है, तो वो भी नरक में जाएंगे और हम भी तो जाने वाले। हालेलुया, हालेलुया। भजन संगीता 11:7 में लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मी है और धर्म के कामों से ही प्रसन्न होता है और धर्मी जन उसको दर्शन पाएंगे।
पाएंगे। हालेलुया। एक बात बताकर हम समाप्त कर रहे हैं। अभी मैंने बाइबल बंद किया, इस बात के ऊपर आप राहत की सांस ले सकते हैं। बाइबल बंद हो चुकी है। हालेलुया। आप खुश हो जाइए, प्रभु प्रसन्न हो ना हो, लेकिन आप खुश हो जाइए। मैंने बाइबल बंद कर दी। हालेलुया। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ मेरे को लास्ट, एक कैथोलिक में उनका नाम भी है, अल्फांसो करके है, मैंने उसको पढ़ा स्टोरी को। कैथोलिक नन वो मर के स्वर्ग वो चली गई। जब कैथोलिक नन मर के चली गई, मैं कैथोलिक नन बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने वो कहानी ऐसी पढ़ी थी, किसी के विरोध में नहीं हूँ। कैथोलिक बहुत अच्छा काम करते हैं, पेंटिकॉस्ट में समाज सेवा करते हैं, बाइबल को माने या ना माने। हालेलुया। लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हालेलुया। अब मैं बात बताना चाहता हूँ, कैथोलिक नन मर गई, मर के जब ऊपर गई, स्वर्गदूतों ने उसको देखा और देखने के बाद उसने बोला उसको नरक में डालना है। उसने चिल्लाई और तेज चिल्ला के उसने बोला तुम क्या कर रहे हो? मैंने जीवन भर कुंवारी रही, मैंने पवित्रता का जीवन बिताया, मैंने पोप ने जो आदेश किया है उसको मैंने पालन किया है, और रोजे रखी थी 40, सारा कुछ किया। तो रोज प्रतिदिन वो लोग प्रभु लेते हैं, कैथोलिक लोग, फादर्स नन्स, हम प्रतिदिन प्रभु लेते थे। फिर क्या कारण है मैं नरक में आई? फरिश्ते ने उसने बोला, बड़े फरिश्ते ने उसे की बात बोला कि प्रिय तू बहुत अच्छी चीज हम जानते हैं, बहुत दयालु भी थी हम जानते हैं, सब कुछ अच्छा था तेरा जानते हैं, लेकिन तूने एक चर्च के नियम को पालन किया, कैथोलिक चर्च के नियम को पालन किया, तूने इसको पालन नहीं किया, यीशु के शब्द को पालन नहीं किया। स्वर्ग वही जाएगा जो यीशु के शब्दों का पालन करेगा। जो बोलेगा मेरे पादरी साहब ये सिखाते थे, तो वो पादरी की भी टांग पकड़ कर नरक में ले जाएगा। हालेलुया। हमारे बिशप ने ये कहा था, तो समझ लो उसने बिशप की भी टांग पकड़ रखी कि तू भी चल बेटा, अकेला क्यों जाऊं। हालेलुया। लेकिन आप यीशु मसीह का पैर पकड़ लोगे तो वो स्वर्ग ले जाएगा। तो आज से एक बात सोचना है, आपको सोचना है कि मेरे जीवन से मेरा परमेश्वर प्रसन्न है। आज पूरे दिन आंकलन करना, आपके बच्चे नाराज हो जाएंगे कि आपने कैसी सब्जी बनाई है, आपकी पत्नी हो सकता है किसी बातों से नाराज हो जाए। हालेलुया। मेरे भी शादी हुई थी, हालेलुया 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 आराधना करता था, मेरी पत्नी ने बोला क्या तो हालेलुया हालेलुया करते हो, हमारे तो आमीन बीच में बोल दो तो दुआ खत्म हो जाती। हालेलुया। वही करो बीच बीच में आमीन आमीन आमीन। एक बार तो प्रार्थना कर रहे थे हालेलुया हालेलुया, पापा ने आमीन कह दिया, उनके पापा नाराज हो गए, दुआ आंख खोले तो क्या करोगे, क्योंकि हमारे तो आमीन का मतलब बीच में खत्म हो जाए। तो ये सब हम सोचे, हम विचार करें मेरे प्रियो कि आज पूरा दिन, आज रविवार के दिन क्या परमेश्वर आपसे खुश है अथवा नहीं। मंडे आएगा, कल देखना कोई आपसे नाराज हो, आपका फैक्ट्री मालिक, आपका जहां काम करते वो आपसे हो सकता नाराज है, पत्नी बच्चे सब नाराज हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहना चाहिए। जिससे प्रसन्न रहता है उसको वो सब कुछ देता है। गिनती में लिखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर जिनसे प्रसन्न रहता है ना, उससे सब कुछ देता है, उसके दुश्मन भी उसके मित्र हो जाते हैं, और जिससे नाराज रहता है उसका कितने भी उसके अधिकारी खुश हो जाएं, उसको कोई बनाने वाला पैदा नहीं होता। अब ध्यान, आप अब ये बॉल आपकी गेंद में डाल दी, आप सोचो प्रभु आपसे खुश है अथवा नहीं। प्रभु आपको आशीष करे। आइए प्रार्थना।